नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार। 41 मजदूरों के साथ सीएम आवास पर होगा ईगास बकवाल कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देने जा रहे हैं बड़ी सौगात। निर्वाचन आयुक्त ने किया बैठक का आयोजन। बाघ के हमले के बाद ग्रामीणों ने की सड़क जाम। नीलकंठ धाम में हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी चुनाव मैदान में उतारेगी उसके लिए समर्पित रहते हुए काम किया जाएगा। साथ ही इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश संगठन को करबद्ध करके मजबूत किया जा रहा है उसके अनुरूप कहा जा सकता है कि संगठन के मन में कोई ऐसा चेहरा होगा जिसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और जिस तरीके से संगठन को चाक चौबंद जो है प्रदेश संगठन द्वारा किया जा रहा है, उनके जहन में होगा निश्चित रूप से कि किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना है और जिस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना है उसी के अनुरूप जो है उस संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 41 मजदूरों के टनल से सुरक्षित बाहर निकलने पर राज्य सरकार ईगास बकवाल मजदूरों के साथ सीएम आवास में मनाएंगे। इस बात की जानकारी संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने दी है। आपको बता दें कि ईगास बकवाल दीपावली के ठीक 11 दिन बाद मनाई जाती है और यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में आयोजित किया गया था, लेकिन टनल के भीतर फंसे 41 मजदूरों के चलते यह कार्यक्रम नहीं हो सका। अब यह कार्यक्रम दीपावली के ठीक 18 दिन बाद मनाया जा रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल एक बार हम पुनः जो हमारा ईगास का महापर्व होता है उसको हम दोबारा से मनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो श्रमिक भाई थे वो टनल पर फंस गए थे। और आज क्योंकि ये मैं कहूँगी हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है, हम बहुत ही भावुक भी हैं। पल पल की हम खबर ले रहे थे, भगवान बौखनाथ जी की कृपा से वो सकुशल घर वापसी उनकी हो रही है। आज हम ये ईगास का महापर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आवास पर पुनः मनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये उस दिन ये कार्यक्रम हमारा स्थगित हो गया था और दोबारा हम इसको बहुत अच्छे भव्य दिव्य तरीके से अपने श्रमिक भाइयों के साथ मनाएंगे हम इसको आज। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पकड़ ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में कल ईजा बेड़ी महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस महोत्सव में जिले को 713 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से कार्यक्रम की तैयारी में जुटा हुआ है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने सर्किट हाउस में स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 8 दिसंबर तक घर घर जाकर मतदाता सूची के सर्वेक्षण कर नाम दर्ज करने के कार्य को महत्वपूर्ण बताते हुए अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसा आप जानते हैं कि जो है हमारे जो नगर निकाय चुनाव के लिए जो है वो मतदाता सूची का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। ये हमारा 14 नवंबर से जो है शुरू हो गया है और ये 8 दिसंबर तक चलेगा। इसमें हमारा जो निर्देश है कि प्रत्येक वार्ड में संगणक जाएंगे और घर घर जाके अपने वो मतदाता सूची तैयार करेंगे। उसके बाद फिर ये पूरा अपना रिपोर्ट निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को देंगे और फिर वो कंपाइल करके फिर वो जिले स्तर पर एक अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी है। अंतिम वोटर लिस्ट के बाद अगर किसी आदमी का नाम छूट जाता है या किसी का पिता का नाम माता का नाम गलत हो जाता है या किसी वार्ड चेंज हो जाता है तो वो निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी के अपनी अपील दायर कर सकता है। उस अपील को फिर सुनवाई होती है। सुनवाई फाइनल वोटर लिस्ट हमारी अंतिम वोटर लिस्ट हमारी 2 फरवरी 2024 को जारी होगी। इसमें हमारा सभी लोगों से वो एक अनुरोध है कि वो जो भी हमारे जो मतदाता जो 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं वो अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाएं, जिससे कि वो मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
रामनगर विकास खंड के कॉर्बेट पार्क की बिजरानी रेंज की सीमा से सटे कनिया गांव में 2 मवेशियों को बाघ ने हमला करके मार दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मवेशियों के मरने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कॉर्बेट प्रशासन व वन विभाग के खिलाफ जमकर कनिया गाँव में सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, लगभग 2-3 माह से लगातार बाघ की दस्तक यहाँ दिखाई दे रही है। गौजानी, कानिया, हिम्मतपुर, डोटियाल, सांवलदे, सेमलखलिया, इन सारे क्षेत्रों में बाघ जो है घूम रहा है 2-3 महीनों से और लगातार हमारे जानवरों पर अटैक कर रहा है, लगातार कुत्ते बिल्लियों पर अटैक कर रहा है। लेकिन कॉर्बेट प्रशासन सोया हुआ है। बार बार अवगत कराने के बावजूद भी उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। और आज कल रात यहाँ पर आपने देखा कि बाघ ने यहाँ पर 2 प्रेग्नेंट गायों को जो है अपना निवाला बना दिया और उन्हें मार दिया गया है, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने आज यहाँ पर जाम लगाया है। और निश्चित रूप से सुबह से यहाँ पर जाम लगा है और कॉर्बेट के अधिकारी को हम लगातार फ़ोन कर रहे हैं, डीएफओस को हम फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर आने को तैयार नहीं है, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में हमें ये डर है कि जिस तरीके से बाघ हमारे घरों के अंदर आके हमारे जानवरों को मार रहा है और कल कहीं ना कहीं बच्चों पर अटैक करेगा, महिलाओं पर अटैक करेगा, बूढ़े बुजुर्गों पर अटैक करेगा, ये निश्चित रूप से होना है। और जो कॉर्बेट प्रशासन की हिवावली देखने को यहाँ पर मिल रही है, वो बिल्कुल भी इस मामले में जो है सचेत नहीं है और उनको बार बार अवगत कराने के बाद भी उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा। आज ये एक आक्रोश यहाँ पर जाम लगाकर हम लोगों ने जो है आक्रोश अपना प्रदर्शन यहाँ पे किया है और निश्चित रूप से गाँव वालों के साथ मिलकर अब आगे की रणनीति बनाकर एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे करने का हमने मन बना रहा है। देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगा हुआ कानिया है और यहाँ पर पिछले कई दिनों से बाघ का मूवमेंट चल रहा है और बार बार कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, जो यहाँ के रेंजर हैं, उनको सूचित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इस एरिया में नहीं आते हैं। और आज से 10-15 दिन पहले एक कुत्ते को घर से उठा के ले गया, एक नई बस्ती में 2 गाय उसने मारी और कल रात गोट में बांधी हुई 2 गाय जो ब्याने वाली थी, अभी सुबह 2 बजे के लगभग वो मार गया है। तो बाघ का आतंक इस एरिया में इतना बढ़ चुका है, हम देख रहे हैं कि कानिया ही नहीं बल्कि कानिया के आसपास जितने भी गांव हैं वहां पर बाघों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी मालधन जाने वाले रास्ते पे हमने देखा हाथी डंगर पर एक महिला को मार दिया और 2 आदमी को उन्होंने घायल किया। वहीं पर हम देखें कि कॉर्बेट जो ढिकाला जोन है, ढिकाला के अंदर जो कर्मचारी हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ 2 कर्मचारियों को बाघ ने मारा, लेकिन उसके बावजूद भी बाघ पर गोली नहीं मारी, उन्होंने हवाई फायर करीब कर्मचारियों ने। तो आज हम देख रहे हैं कि बाघों के संरक्षण के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो जंगलों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था सरकार, कॉर्बेट प्रशासन नहीं कर रहा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तरकाशी में सिल्कियारा टनल में फंसे 41 कर्मचारियों के सुरक्षित निकलने पर दक्षिण मंडल के नेतृत्व में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज नीलकंठ धाम शैलजा कॉलोनी में प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में हनुमान चालीसा, श्री बालाजी की आरती, श्री भैरव बाबा जी की, पितरा सरकार जी की, श्री हरि विष्णु जी की आरती करके देवी देवताओं का आभार व्यक्त किया गया। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार विज्ञान और आस्था का मिलन हुआ है, उसी का परिणाम है कि 41 मजदूर टनल से कुशल बाहर आ गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो में खुशी का दिन है कि 17 दिन की मेहनत के बाद हमारे 41 मजदूर सकुशल बाहर निकल आए हैं। और जहां एक तरफ विज्ञान ने अपना काम किया, वहीं दूसरी तरफ आस्था ने भी अपना काम किया। आज हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश के अंदर देवी देवताओं का आभार करना है कि जिनकी वजह से आज ये सारे मजदूर बाहर निकले हैं। तो आज हमने यहाँ नीलकंठ धाम मंदिर में हमारे दक्षिण मंडल के नेतृत्व में यहाँ पर पूजा अर्चन का कार्यक्रम रखा था, हनुमान चालीसा का पाठ किया, सारी देवी देवताओं की आराधना की है। और जिस प्रकार से ये घटना घटी, वास्तव में यहाँ पर आपने जो देखा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इसको लेकर चिंतित थे और पूरा पीएमओ यहाँ मॉनिटरिंग कर रहा था। साथ में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार यहाँ बने हुए थे। उन्होंने ईश्वर की भी विनती की, वैज्ञानिकों का भी साथ लिया और दोनों के जब मिलन हुआ तो ये काम सफल हो पाया। हमारे भोकनाग महाराज जी को भी मैं वंदन करना चाहता हूँ, देवी देवताओं को, पहाड़ के सभी देवी देवताओं को वंदन करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये कार्य सफल हो पाया। वास्तव में बहुत टफ था, कठिन था, लेकिन
भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, माँ गंगा, माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से हम इस कार्य में सफल हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, विपक्ष का राग है राग काटना। उन्होंने आज तक किसी तरह से ऐसा कोई कार्य नहीं किया समाज के प्रति जो समाज उनसे खुश रह पाता। तो उन्होंने हमेशा सही काम को भी गलत ठहराने का हमेशा उनका यही काम रहा है कि जो हमारे मोदी जी और धामी जी आप देख ही रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर मोदी जी ने किस तरह से भारत का डंका बजाया है और माननीय हमारे पुष्कर धामी जी ने जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर विकास की गंगा बहाई है, उसको भी विपक्ष जो है मानने को राजी नहीं है। मगर हमने किसी को नहीं मनाना है, ये जनता स्वयं अपने मुंह से खुद कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय दिन तरक्की राज चौगने अगर जो उत्तराखंड हो रहा है तो वो संभव जो हो सकता है वो आदरणीय पुष्कर धामी जी के ही होते हुए हो सकता है। पूरे प्रकरण में उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत की नज़र बनी हुई थी। जिस तरह से लगातार 17 दिन के बाद जो है श्रमिक बाहर आए हैं, आप देखिए 17 दिन तक लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के लगातार संपर्क में रहे। कोई ऐसा एक दिन नहीं रहा जिसमें जो है उन्होंने संपर्क साधकर ये जानकारी नहीं ली कि श्रमिकों के क्या हाल हैं, श्रमिकों तक उनकी जो व्यवस्थाएं हैं जिससे वो ठीक रह सकें, जिससे वो जीवित रह सकें, उन तक वो सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं या नहीं। तो पूरी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाए रखी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, जो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने जो है पूरे के पूरे 17 दिन अपनी उस पूरे माहौल पर नज़र एक बनाई रखी। तो आज हम यहाँ पे दक्षिणी मंडल की तरफ से आज हमने जो है ईश्वर का शुक्राना किया है कि किस तरह से, क्योंकि देवभूमि कहलाई जाती है, उत्तराखंड एक देवभूमि है, यहाँ देवों का वास है और यहाँ जो हमने पूजा प्रार्थनाएं करी उसका एक प्रभाव भी हमें देखने को मिला, किस तरह से जो है ईश्वर ने कृपा करी और वह सकुशल वापस लौटे। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।